गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ड्यू पिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं गांधी एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर हिंदी में बोलें तो गांधी और समकालीन विश्व। इसका यूनिट नंबर 1 ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। हिंदी में कहें तो सत्य और अहिंसा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे भूमिका। महात्मा गांधी ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को व्यापक रूप से प्रचारित किया। यानी कि गांधी जी ने अपने जीवन में और काम करके सत्य यानी ट्रुथ और अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के सिद्धांतों को मतलब शो करा है लाइफ में, मतलब काम करके और लाइफ जीकर। ये सिद्धांत न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के मार्गदर्शक थे बल्कि उनको राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन की भी नींव बने। मतलब ये जो इनके सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा के, ये खाली उनकी पर्सनल लाइफ के मतलब ये नहीं था कि उससे उनकी पर्सनल लाइफ सुधर जाएगी, इससे उनकी पर्सनल भी, पॉलिटिकल भी और सामाजिक सारी लाइफ सुधरी उनकी, और सामाजिक आंदोलन की उनकी एक तरीके से नींव बनाई है। नई शिक्षा नीति के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी और समकालीन विश्व में सत्य और अहिंसा पर एक विश्व इकाई समर्पित की गई है। ये तो हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया सत्य। सत्य यानी कि ट्रुथ। ट्रुथ की हम डेफिनेशन देखेंगे और इम्पोर्टेंस देखेंगे। सत्य का अर्थ होता है सच्चाई, ठीक है। गांधी जी के लिए सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी प्रकट होना चाहिए। गांधी जी का मतलब ये था कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो वो आपके सिर्फ ज़बान पर नहीं होना चाहिए, जबकि आपके काम से भी पता चले कि ये इंसान सच्चा है, ये सच्चा आदमी है। इसके अनुसार सत्य का अनुसरण आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। अगर एक इंसान को अपनी आत्मा को स्वतंत्र करना है, मतलब आज़ाद करना है सारी चीज़ों का, तो उसका सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सत्य बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का रूप माना, ठीक है, और अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बनाया। यानी मेन मोटिव अपनी लाइफ का यही बनाया कि सत्य के बल पर चलना है, सच्चाई के बल पर चलना है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य यानी कि उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सत्य का यानी सच्चाई का क्या रोल था। व्यक्तिगत जीवन सबसे पहले देखते हैं। पर्सनल लाइफ में गांधी जी ने सत्य को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करा, यानी उन्होंने ट्रुथ को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करा। उन्होंने सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखा। उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलना है, उन्होंने ऐसा सोच कर रखा, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यानी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब सोचा कि मतलब मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना है, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, मैं सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर ही चलूँगा। अब सामाजिक जीवन यानी उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है। सत्याग्रह की सिद्धांत गांधी जी ने राजनीतिक संघर्ष के आधार पर करा। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, एक आंदोलन टाइप का था, तो उसके अंदर मेन उसकी नींव जो थी, मेन उसकी स्टार्टिंग जो थी वो सत्य पर ही बेस्ड थी, सच्चाई पर ही बेस्ड थी। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सच के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। इसके माध्यम से गांधी जी ने अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और नैतिक प्रतिरोध का मार्ग दिखाया। इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या करा कि मतलब जो भी आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप शांतिपूर्ण यानी कि शांति के साथ और नैतिक प्रतिरोध का मार्ग दिखाया, यानी शांति और आराम से आप और सच्चाई के साथ सामने वाले का विरोध कर सकते हैं। ये गांधी जी ने सत्याग्रह से शो करा, ठीक है, कि आप सच्चाई के बल पर और शांतिपूर्ण होकर भी सामने वाले को अपोज कर सकते हैं। जो आपके साथ अन्याय हो रहा है आप उस चीज़ को अपोज कर सकते हैं। अब आ गया सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में कई सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन हुआ। गांधी जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जिनके अंदर से सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर दांडी मार्च वगैरह हुआ। ये अलग अलग टाइप के सत्याग्रह थे जो गांधी जी द्वारा चलाए गए, ठीक है। इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि भारत को आज़ाद करने में इन तीनों सत्याग्रह आंदोलन ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाई है। अब उसके बाद आता है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, यानी बिना लड़ाई झगड़ा करे चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा ना करना, यानी लड़ाई झगड़ा ना करना। गांधी जी के क्या नाम है, अगर गांधी जी की हम सोच देखें तो वो ये कहते थे कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का त्याग नहीं है बल्कि विचार, शब्द और कर्म में भी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। कि यानी ये नहीं कि आप नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को शारीरिक बल से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कि आप किसी को मार नहीं रहे, पीट नहीं रहे, ये नॉन वायलेंस नहीं होगा, बल्कि आप किसी की सोच को, शब्द को ऐसा ना बोलें कि
उसकी सोच पर उसको बुरा लगे या फिर कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो उसको बुरा लगे। गांधी जी के हिसाब से आप किसी को बुरा भला बोलते हैं या फिर किसी की सोच के बारे में बुरा भला बोलते हैं तो वो भी वायलेंस के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो सिर्फ हाथ पैरों की लड़ाई ही गांधी जी के लिए वायलेंस नहीं थी, बल्कि किसी के विचारों को या फिर किसी को विचार को गलत बोलना या फिर शब्दों से गलत बोलना भी गांधी जी के लिए वायलेंस का ही पार्ट था, ठीक है। अहिंसा गांधी जी के जीवन और कार्यों का मुख्य आधार था। जिस तरीके से सत्य उनके जीवन का और काम का एक मेन बेसिक क्राइटेरिया था, उसी तरह अहिंसा भी यानी नॉन वायलेंस भी उनकी जीवन का एक बेसिक क्राइटेरिया था। उन्होंने शक्तिशाली हथियार माना जो अन्याय को उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में प्रभावी था, यानी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एक हथियार माना कि अहिंसा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा वीपन है जिससे हम सामने वाले के खिलाफ बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टफुली लड़ सकते हैं। अब उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अहिंसा का क्या रोल था, ठीक है। व्यक्तिगत जीवन, गांधी जी ने अपने जीवन में अहिंसा का पालन किया और इसे अपने अनुयायियों को भी सिखाया, यानी कि उन्होंने पूरी लाइफ तो अपनी अहिंसा का पालन किया ही किया और साथ ही साथ अपने अनुयायियों जो उनको फॉलोवर थे उन लोगों को भी अहिंसा ही सिखलाई, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची अहिंसा केवल हिंसा के त्याग से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा के अभ्यास से प्राप्त होती है, यानी कि एक इंसान के अंदर अहिंसा ये नहीं आएगी कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। एक इंसान के अंदर अहिंसा तभी पैदा होगी जब वो प्रेम और करुणा के भाव अपने अंदर डेवलप कर ले, ठीक है, कि वो सबसे प्यार से मोहब्बत से बात करे और अच्छी तरीके से बिहेव करे, तभी उसके अंदर अहिंसा का भाव पैदा होगा। सिर्फ लड़ाई झगड़े को छोड़ देने से अहिंसा का भाव इंसान के अंदर पैदा नहीं होगा। अब सोशल लाइफ में किस तरीके से अहिंसा का रोल था उनका, तो वो देखते हैं। गांधी जी ने अहिंसा को अपने राजनीतिक आंदोलन का आधार बनाया। जिस तरीके से सत्य को आंदोलन का आधार बनाया उसी तरह अहिंसा को भी उन्होंने अपनी लाइफ में आधार बनाया। उनका मानना था कि हिंसा से केवल अस्थायी समाधान प्राप्त होते हैं जबकि अहिंसा के स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान मिलते हैं। उन्होंने मानना था कि अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारी अस्थायी समाधान प्राप्त होंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े से और लड़ाई झगड़ा बनेगा, मतलब कुछ ढंग का समाधान हमारा निकलेगा नहीं, ठीक है। और जब अगर हम अहिंसा करेंगे तो न्यायपूर्ण यानी कि एक ढंग का हमारा समाधान निकलेगा जो कि दोनों साइड्स के लिए अच्छा होगा, दोनों साइड्स के लिए बेहतर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। किसी को छोटा या बड़ा नहीं दिखाएगा, किसी को गलत या सही नहीं दिखाएगा, न्यायपूर्ण समाधान मिलेगा हमारा, ठीक है। अब उनके अहिंसात्मक आंदोलन देखते हैं गांधी जी की लाइफ में कौन कौन से थे। गांधी जी के नेतृत्व में कई अहिंसात्मक आंदोलन का आयोजन हुआ। सबसे पहले था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन थे। इन आंदोलनों ने इन्होंने भी जिस तरीके से सत्याग्रह आंदोलनों ने रोल निभाया, इसी तरीके से इन्होंने भी अहिंसात्मक आंदोलनों ने भी रोल निभाया है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। समकालीन विश्व में सत्य और अहिंसा, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, आज के युग में भी गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हैं। अगर आज के टाइम में भी देखा जाए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी देखा जाए, तो हमें भी गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। विश्व में हो रहे संघर्षों, आतंकवाद और अहिंसा के बीच ये सिद्धांत शांति और सद्भावना की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक बन सकते हैं। जैसे कि आज का हमारा टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से पूरे विश्व भर में संघर्ष बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है और हिंसा बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम गांधी जी के ये सिद्धांत लेकर आते हैं तो फिर ये सब चीज़ें सुधर सकती हैं, सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हमें एक अच्छा समाधान मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव यानी इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे नेताओं को प्रेरित किया, यानी कि गांधी जी के इन्हीं सिद्धांतों से ये सब लोग जो बड़े बड़े लोग थे जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, ये सब लोग गांधी जी के ना सत्य और अहिंसा वाले आंदोलन से और सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए, ठीक है। इन नेताओं ने अपने संघर्षों में अहिंसा का पालन किया और अपने देश को महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और इन सब ने भी फिर गांधी जी के देखकर फॉलो करा उन्हें और अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवर्तन लाया, ठीक है। तो यही था आपका यूनिट 1। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले यूनिट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय।